हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के मैथ के टीयर 1 और 2 के सिलेबस के बारे में। वैसे तो टीयर 1 और 2 का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही होता है। टीयर 1 थोड़ा इजी होता है और टीयर 2 थोड़ा डीप में पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है एसएससी सीजीएल। मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ 2026 और 7 के लिए। तो कंप्लीट सिलेबस मैं दूंगी। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस और करंट भी मैं फुल वीडियो नहीं, क्योंकि बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं इसके। मैं डेली के 10 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चन, बट अभी नहीं। पहले तो मैं सभी सब्जेक्ट के सिलेबस वो डिटेल में दे दूं और उसके बाद फिर मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूंगी। और जो भी मैं डेली पढ़ रही उसका भी किसी एक सब्जेक्ट का, किसी एक टॉपिक का, मोस्टली मैं जीएस का ही डेली किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट को लेके 15, 20, 25 क्वेश्चन शेयर करूंगी वन लाइनर फॉर्मेट में। तो ये है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों तो साथ में ही हो जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप। रेशियो आपका हो जाएगा परसेंटेज के साथ साथ ही आपका रेशियो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप रेशियो पढ़ेंगे तो उसमें परसेंटेज भी काम आता है, और रेशियो आपने परसेंटेज में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है। तो ये एक चैप्टर आपका ऐसा है कि पहले से ही 50-60% कंप्लीट हो चुका होता है। इसके बाद है मिक्सचर एंड एलिगेशन। एवरेज थोड़ा टफ होता है। टाइम एंड वर्क। अभी आपका है पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चोर पुलिस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हुए ट्रेन टॉपिक में ही आपके कवर होते हैं। रेस एंड सर्कुलर मोशन, इससे 3 से 4 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। 1 से 2 बार में आपका क्लियर हो जाएगा, बट पहले तो एक बार में आपको पूरा ये सिलेबस जो भी मैं टॉपिक दे रही हूँ ये कहीं भी मिल जाएगा, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। बोट एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। इससे एक क्वेश्चन प्री में तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी लेवल के। और लास्ट में आपका है स्टैटिक्स, माध्य का। तो ये थे आपके अर्थमेटिक। अब आगे आप देखिए एडवांस में एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री। आप ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ेंगे तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस का 10 to 20% उसमें से ही आ जाएगा। तो जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो आपके लिए न्यू नहीं होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। अलजेब्रा ये थोड़ा लेंदी होता है। आपका नेक्स्ट है नंबर सिस्टम। जियोमेट्री सबसे बड़ा चैप्टर है। मेंसुरेशन 2D और 3D। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं हमेशा लास्ट में पढ़ती हूँ, क्योंकि सबसे बोरिंग टॉपिक है मेरे लिए, बट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है, प्री में भी। तो ये टोटल आपके हो गए 29 टॉपिक्स हैं जो आपको मैथ्स में पढ़ने होंगे। अब आगे हम देखेंगे कैसे हम मैथ को इजी बना सकते हैं उनके लिए जो पहली बार पढ़ेंगे और उनको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बट जॉब तो करनी है। तो इजी मेथड आप कर सकते हैं। आप सिंगल टॉपिक उठाइए स्टार्टिंग में। अगर आपको परसेंटेज भी टफ लगता है तो सबसे पहले आप डिजिटल सम क्या होता है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप सर्च करें लैडर कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट और बार वाले क्वेश्चन, तो आपको सर्ट एंड इंडाइसेस का टॉपिक बड़ा नहीं लगेगा। स्क्वायर कम से कम 50, 100, अब तो इतने सारे शॉर्ट ट्रिक आ गए कि आप 125 तक ईजिली याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है। स्क्वायर रूट, क्यूब आप एटलीस्ट 30 तक, तो मुझे भी याद है 30 तक याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्यूब रूट। ये तो ट्रिक सीखना पड़ेगा इसका और इसका। नेक्स्ट आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन। ये तो सभी को आता है, बट ट्रिक सीखने से जल्दी हो जाता है। और लास्ट में आपका है डिवीज़न। इसमें भी डिवीज़न सीखने का या फिर इस पर टाइम देने का सिंपल सा मतलब है कि एग्ज़ाम में आपको ना के बराबर टाइम लगे
और यही कारण है कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और आपको सिलेक्शन के लिए बहुत ही ईजी मेथड है, वो है सभी टॉपिक्स के बेसिक क्लियर होने चाहिए। स्पीड आपका तभी हो पाएगा जब ये सभी आपके इस पे कमांड होनी चाहिए, और एक्यूरेसी आपका ये दोनों कंप्लीट है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा और फिर सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। बड़े टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे देख सकते हैं। इंटीजर्स होते हैं नंबर सिस्टम में, फ्रैक्शन, बेसिक डिविजिबिलिटी, एलसीएम आपका इसके अंदर में ही आता है, और रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। एक नंबर सिस्टम में ये छोटे छोटे 5 टॉपिक आएंगे। जब भी आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे आपको ये 5 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको ये 4 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा था। सिंप्लीफिकेशन, इसके भी बहुत सारे मेथड ऐसे आ गए हैं कि सिंप्लीफिकेशन देखते ही सॉल्व हो सकती है। इंडाइसिस एंड सर्ट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वहाँ पे इसको 2-3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ज्योमेट्री सबसे लेंदी टॉपिक है, तो ज्योमेट्री के लिए आपको क्या करना होगा, लाइंस, एंगल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, पॉलीगन, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी, सर्कल और क्वाड्रेटर, इतनी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी एक ज्योमेट्री के अंदर। और ज्योमेट्री से 1, 2 और अब तो 3 क्वेश्चन भी प्री में आते हैं, बहुत इजी लेवल के, बट उसके लिए आपका ये एटलीस्ट 1 से 2 बार पढ़ा होना चाहिए और आपका रिवीजन होना चाहिए। मेंसुरेशन, एरिया, पेरीमीटर, ये आपका होता है 2D में। वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपका होता है 3D में, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल 2D में आता है। सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सब 3D में आते हैं, और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं प्री में। तो ये है मेरा सिलेबस जो मैंने अपने लिए बनाया था एग्ज़ाम के लिए। और लास्ट में है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें रेशियो, आइडेंटिटीज़, हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक चीज़ इसमें पढ़ी जाएंगी। और इसका आपका सिंपल सा कैसे पढ़ सकते हैं, इसमें ये होता है आधार, कर्ण, लंब, ठीक है। इसमें ट्रिपलेट्स होते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ट्रिपलेट्स के माध्यम से, कि अगर आपको क्वेश्चन में 12, 13 है तो आपको पता चल जाएगा आंसर 5 आएगा। अगर आपको 5 और 12 दिया हुआ है तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसका आंसर 13 होगा। तो इतना ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको। तो बस इतना ही था आज के लिए। मैथ का इतना, आई थिंक 29 टॉपिक्स हैं, इसको एक बार तो करना पड़ेगा। इसमें कम से कम 6 मंथ तो लगेंगे। नोट्स बनाने हैं साथ में, और उसको रिवीजन भी करना है एवरी सैटरडे। और एक बार होने के बाद फिर उसके बाद तो रिवीजन का मैं बताऊंगी मैं रिवीजन कैसे करी। मेरा तो अब रिवीजन चल रहा है। ये है हमारा कल इंग्लिश का सिलेबस डेप्थ में, उसके बाद जीके एंड रीजनिंग का, और उसके बाद फिर मैं डेली रूटीन अपना शेयर करूँगी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, कैसे हम सैटरडे को रिवीजन कर सकते हैं, और जो चीज़ें छूट जाती हैं डेली रूटीन में उसको कैसे कवर करेंगे। बस इतना ही था। तो थैंक यू सो मच। अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिला हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में इंग्लिश सिलेबस के साथ। थैंक यू।